कॉर्पोरेशन बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप घर बैठे कॉर्पोरेशन बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। गाइस अकाउंट खुलवाने के बाद आपको बैंक की तरफ से एक एटीएम कार्ड, चेकबुक, इंटरनेट बैंकिंग, साथ ही साथ आपको इस बैंक में मोबाइल बैंकिंग की भी फैसिलिटी मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर आप कॉर्पोरेशन बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका अकाउंट यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक तीनों बैंक में हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये तीनों बैंक आपस में मर्जर हैं और ये तीनों बैंक एक ही साथ काम करती है। जैसा कि आप देख सकते हो अभी मैं कॉर्पोरेशन बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और यहाँ पे दोस्तों यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक तीनों बैंक का यहाँ पे एक साथ लोगो आ रहा है। तो गाइस अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप कॉर्पोरेशन बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कॉर्पोरेशन बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट corporation.com पे आ जाना होगा, जिसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन सर्विसेज का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर दूं, यहाँ पे आप ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा है। ऑनलाइन सर्विसेज पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग। गाइस यहाँ पे आपको नीचे अप्लाई का एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने एक नया इंटरफेस आता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपनिंग का एक पोर्टल आता है और यहाँ पे गाइस साफ साफ क्लियर किया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ वही अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिनका एज 18 साल या उससे ज़्यादा है। यहाँ पे आपका जो अकाउंट है 3 स्टेप्स में खुलेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन करना होगा, उसके बाद गाइस यहाँ पे आपकी कंप्लीट केवाईसी करानी होगी। उसके बाद आप यूनियन बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक, यहाँ पे आप इस बैंक में आपका अकाउंट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। गाइस यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको अपने बैंक से जो भी मोबाइल नंबर लिंक कराना है यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर इंटर कर सकते हैं। नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी है, तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी इंटर कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने अपनी ईमेल आईडी और नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देनी है। गाइस यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, बैंक की तरफ से जो भी स्टेटमेंट होंगी आप जो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखे होंगे इसी पे आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी फिल करनी होगी। तो गाइस यहाँ पे सबसे नीचे आप देख सकते हैं सबमिट का एक ऑप्शन मिल रहा है, तो सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपने जो मोबाइल नंबर इंटर किया था उस पर कॉर्पोरेशन बैंक की तरफ से आपको 6 डिजिट का एक OTP भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे गाइस मुझे OTP मिल चुका है, सिंपली मैं अपना OTP इस बॉक्स में फिल कर देता हूँ। OTP फिल करने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। अगर आपके पास एक बार में OTP रिसीव नहीं होता है तो नीचे आपको रिसेंड OTP का एक ऑप्शन मिल रहा है, आप इस पे दोबारा से क्लिक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने अपनी OTP को इंटर कर दिया है। अब आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि आपने एक पेज में लॉगिन हो चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है यूजिंग आधार नंबर, एंड दोस्तों यहाँ पे जो आपको दूसरा ऑप्शन है वो है यूजिंग आधार वर्चुअल ID। तो यहाँ पे आप अपने आधार की VID नंबर या अपना आधार नंबर इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूजिंग आधार नंबर पे क्लिक करता हूँ। आप जैसे ही यूजिंग आधार नंबर पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे अपनी आधार नंबर इंटर कर देनी है। तो यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर इंटर कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने अपनी आधार नंबर इंटर कर दी है। आधार नंबर इंटर करने के बाद नीचे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा सिंपली उस पर आपको आधार कार्ड की तरफ से एक OTP देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे OTP मिल चुका है, सिंपली मैं इस OTP को इस बॉक्स में फिलअप कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने OTP फिलअप कर दिया है। गाइज आपको ध्यान रखना है कि आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर है एक बार आपको चेक कर लेना है, उसके बाद ही आपको OTP भेजना है। तो गाइज यहाँ पे मुझे मेरा जो आधार कार्ड है मोबाइल नंबर के साथ लिंक है, तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल आसानी से अपनी OTP यहाँ पे इंटर कर दिया है। अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे।
तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने आधार कार्ड से मेरा जो भी फोटोग्राफ्स है इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। अभी मेरा यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ आ चुका है, साथ ही साथ गाइज यहाँ पे मेरा जो जेंडर है वो भी आ चुका है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोफेशंस का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बताना है कि आपकी प्रोफेशंस क्या है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो एग्रीकल्चर, बिजनेस, होम वर्कर, स्टूडेंट, सर्विसेज। यहाँ पे दोस्तों कई सारे प्रोफेशंस हैं, तो आप यहाँ पे कोई भी एक प्रोफेशन सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करता हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास रिलीजन का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे गाइज आपको अपनी रिलीजन बतानी है कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आप जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं आपको अपनी धर्म को सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे मेरे केस में मैंने हिंदू सेलेक्ट किया है। अगर यहाँ पे आपकी कोई दूसरी धर्म हो तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस का एक ऑप्शन मिल रहा है। इसमें आपको बताना है कि आप जो है मैरिड है या अनमैरिड है। यहाँ पे जिनका शादी हो गया है वो अपना मैरिड सेलेक्ट करेंगे, जिनका शादी नहीं हुआ है वो यहाँ पे अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे गाइज मैं जिनका अकाउंट खोल रहा हूँ ये मैरिड है, तो सिंपली हम मैरिड पे क्लिक कर देते हैं। मैरिड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फादर्स नेम का एक ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे जिनका आप अकाउंट खोल रहे हैं उनका यहाँ पे फादर्स नेम इंटर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई लेडीज का अकाउंट खोल रहे हैं जिनका यहाँ पे शादी हो चुका है तो गाइज यहाँ पे उनके आपके पति का नाम यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो फादर या हस्बैंड नेम। तो यहाँ पे मैंने मेल का अकाउंट खोला है तो यहाँ पे मैंने उनके पापा का नाम इंटर कर दिया है। भी आपको क्वालिफिकेशन का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको बतानी है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पे गाइज अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, अदर्स है और गाइज इलिटरेट है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप जिनका अकाउंट खोल रहे हैं अगर यहाँ पे उनके पास कोई ये डिग्री है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो यहाँ पे आप इलिटरेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने क्वालिफिकेशन भी इंटर कर दी है। अब आपको नीचे कैटेगरी का एक ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करना है। तो गाइज यहाँ पे आपको दोबारा से सेल्फ एम्प्लॉयड जो आपने सेलेक्ट किया है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको कम्युनिटी का एक ऑप्शन आता है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी कास्ट बतानी है कि आप जनरल, SC, ST, OBC आप किस यहाँ पे कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे गाइज मैं जनरल हूँ तो मैं जनरल को सिलेक्ट करता हूँ। जनरल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सोर्स ऑफ फंड का एक ऑप्शन मिल रहा है। तो गाइज यहाँ पे आपको बतानी है कि आप जो पैसा कमाते हैं वो किस सोर्स से आता है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे ऐसे सोर्स है जैसे कि सैलरी, बिजनेस, प्रोफेशंस, यहाँ पे आप देख सकते हो पेंशन, बहुत सारे ऐसे दोस्तों ऑप्शंस है। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है जहाँ से आप पैसे को कमाते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं अदर्स ही सिलेक्ट करता हूँ। अदर्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ग्रॉस एनुअल इनकम का एक ऑप्शन मिल रहा है, इसमें आपको अपनी इनकम बतानी है कि गाइज यहाँ पे आपकी एक साल की कुल कितनी इनकम हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो मिनिमम है वो है 50,000 और जो मैक्सिमम है वो है दोस्तों 100 करोड़। तो गाइज आपकी जितनी इनकम है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो सबसे कम है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इनकम सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स का एक ऑप्शन मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर इंटर किया होगा वही मोबाइल नंबर आपको देखने को मिल जाता होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी देखने को मिल जाती होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो एक दिव्यांग का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप दिव्यांग है तो गाइज यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं जिनके अकाउंट खोल रहा हूँ दोस्तों वो बिल्कुल फिट है, तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक कर देते हैं। नो पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करनी है। तो आपके आधार कार्ड में जो भी आपकी एड्रेस है इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करने की जरूरत नहीं है। नीचे आप देख सकते हो मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप जहाँ पे रहते हैं वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप इस बॉक्स पे टिक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोई दूसरा है और आप किसी दूसरे एड्रेस पे रहते हैं तो आप इस जो बॉक्स है इसको अनटिक कर सकते हैं और यहाँ पे जहाँ पे भी आप रहते हैं यहाँ पे आप उसका एड्रेस यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो मेरा परमानेंट एड्रेस है वही मेरा मेलिंग एड्रेस है, तो सिंपली इस बॉक्स पे हम क्लिक कर देते हैं।
बॉक्स पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको ब्रांच नेम का एक ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको जिस ब्रांच में अपनी अकाउंट खुलवानी है आपको उस ब्रांच को सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दोबारा से दिखा दूं, आप जैसे यहाँ पे ब्रांच नेम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 डॉट का एक ऑप्शन मिलता है। तो आपको इस पे क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टेट चूज करनी है। आप जो भी स्टेट में है आप अपना स्टेट चूज कर लें। स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी सिटी चूज करनी है। तो गाइज यहाँ पे आप देखते हो कि मेरे स्टेट में जितने सारे सिटी है यहाँ पे आ चुके हैं। तो गाइज यहाँ पे आपकी जो सिटी है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना सिटी चूज कर लेता हूँ। सिटी चूज करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको नीचे आपका जो ब्रांच है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पे आप देखते हो कि मैंने अपनी ब्रांच यहाँ पे कंप्लीटली फिल कर दी है। तो गाइज यहाँ पे आप देखते हो मेरा जो ब्रांच है वो यहाँ पे आपके सामने देखने को मिल जाती है। तो सिंपली यहाँ पे आपको ब्रांच पे क्लिक करना होगा। आप जैसे ही ब्रांच पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका ब्रांच नेम आ चुका होगा। तो गाइज यहाँ पे आपको प्रोडक्ट टाइप पे क्लिक करना है। आप जैसे ही प्रोडक्ट टाइप पे क्लिक करते हैं अब आपको अपनी प्रोडक्ट बतानी है कि आपको यहाँ पे कौन सा अकाउंट खुलवानी है। तो गाइज यहाँ पे आप देखते हो सेविंग अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट फॉर पेंशनर, और दोस्तों यहाँ पे जो तीसरी अकाउंट है वो है यूनियन डिजिटल सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पे आपको जो सेविंग अकाउंट है फर्स्ट पे इसी पे आपको क्लिक करना है। सेविंग अकाउंट पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है कि आप में गाइज इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलती है। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, इस बैंक में आपको क्वार्टरली एवरेज बैलेंस जो है वो है दोस्तों 500 रुपीज, और अगर आप गांव क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पे आपको 250 रुपीज मेंटेन करने होंगे। आपका जो डेबिट कार्ड मिलेगी वो होगी वीजा ऑर्डिनरी डेबिट कार्ड। साथ ही साथ यहाँ पे आप अपनी एटीएम कार्ड से 5 टाइम्स यहाँ पे पर मंथ में यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और यहाँ पे जो आपकी एटीएम कैश विड्रॉ लिमिट होगी वो होगी दोस्तों 25,000। साथ ही साथ एटीएम पीओएस लिमिट आपको मिलेगी 50,000 की। यहाँ पे गाइज आपको कई सारे ऐसे ऑप्शन है, जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें आपको आरटीजीएस की फ्री फैसिलिटी है। इसमें आपको एसएमएस बैंकिंग के यहाँ पे आपको 100 रुपीज पर एनम आपको प्रत्येक साल यहाँ पे 100 रुपीज देनी होगी। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको फ्री पर्सनलाइज्ड चेकबुक यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो गाइज इसकी भी आपको 40 रुपीज यहाँ पे 1 साल का देनी होगी। और साथ ही साथ गाइज यहाँ पे आपको ईमेल स्टेटमेंट जो आपको मिलेगी वो गाइज बिल्कुल फ्री होगी। तो यहाँ पे गाइज सब कुछ दिया गया है, आप इसको एक बार से पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद गाइज यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे कट का एक ऑप्शन है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे अब आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो आइडेंटिटी प्रूफ का एक ऑप्शन आ रहा है। तो गाइज यहाँ पे आपने जो अपना आधार नंबर इंटर कर दिया है अब आपको यहाँ पे अपनी पेन नंबर इंटर करनी है। तो यहाँ पे मैं अपना पेन नंबर इंटर कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने अपनी पिन नंबर इंटर कर दिया है। दोस्तों अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आप अपनी वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइवरी लाइसेंस यहाँ पे आप इस चीज को भी इंटर कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देखते हो अदर आईडी प्रूफ्स, आपको इसको ऐसे ही रहने देनी है। तो गाइज यहाँ पे आपके पास एड्रेस प्रूफ का एक ऑप्शन मिल रहा है। तो गाइज यहाँ पे आप अपनी एड्रेस प्रूफ में आपको कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि टेलीफोन बिल, बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, और गाइज यहाँ पे आपको अदर कोई एड्रेस प्रूफ है तो यहाँ पे आप इसको पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन गाइज अगर आपने जो आधार कार्ड दिया है, पैन कार्ड दिया है, सेम एज दोस्तों आपको उसको एड्रेस प्रूफ में भी रखना है। तो यहाँ पे आप देखते हो सेम एज एड्रेस प्रूफ का सबसे फर्स्ट में ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे इस बॉक्स में अभी नो है तो आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे अब आपने एड्रेस प्रूफ कंप्लीटली यहाँ पे सक्सेसफुली इनको बता दिया है कि आपने जो मेरा आधार कार्ड है वही मैं एड्रेस प्रूफ में अपना देना चाह रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पे हमने यस पे क्लिक किया है। यस पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपको सर्विसेज की ऑप्शन मिल रही है। यहाँ पे आपको बतानी है कि आपको कौन कौन से सर्विसेज चाहिए। सबसे पहले आपको अगर मोबाइल बैंकिंग चाहिए तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। एटीएम कार्ड आपको चाहिए तो आप इस बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको चेकबुक अगर चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको एसएमएस अलर्ट, ई स्टेटमेंट और गाइज यहाँ पे आपको एसएमएस बैंकिंग, अगर आपको ये सारे सर्विसेज चाहिए तो आप सारे सर्विसेज पे क्लिक कर सकते हैं।
सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें आपको कितने सारे चार्जेस देने पड़ते हैं, तो आपको उसको एक बार चेकआउट करना है। और अगर आपको कोई यहाँ पे बेनिफिट्स नहीं चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि ये बेनिफिट्स मुझे नहीं चाहिए, तो आप इसमें कोई सा एक बॉक्स अनटिक कर सकते हो। तो गाइज हम इसको नीचे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आपको नॉमिनी डिटेल्स का एक ऑप्शन मिल रहा है। अब आपको अपनी बैंक में जिसको भी आपको नॉमिनी बनानी है, आप उनको नॉमिनी बना सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले आपको नॉमिनी के नेम इंटर करनी होगी। तो यहाँ पे मैं नॉमिनी का नाम इंटर कर देता हूँ। नॉमिनी इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी की रिलेशनशिप बतानी होगी कि आपने जो नॉमिनी इंटर किया है वो आपके क्या रिलेशनशिप में आपकी लगती हैं। तो आपको नॉमिनी के साथ जो भी आपका रिलेशन है वो आप अपनी रिलेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। रिलेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। तो यहाँ पे आपके सामने एक कैलेंडर मिल जाता है, आप इस कैलेंडर के माध्यम से नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हो कि मैंने नॉमिनी की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कंप्लीटली फिल कर दिया है। अब आपको नॉमिनी का एक एड्रेस का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको नॉमिनी की एड्रेस बतानी है कि नॉमिनी का एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे हम नॉमिनी का एड्रेस फिल कर देते हैं। नॉमिनी का एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉमिनी का यहाँ पे आपको सिटी बतानी है, नीचे आपको नॉमिनी की स्टेट बतानी है। तो यहाँ पे हम नॉमिनी की स्टेट चूज कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड बतानी है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो नॉमिनी डिटेल्स है सक्सेसफुली यहाँ पे फिल कर लिया है। अभी आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ नेक्स्ट ऐसा ऑप्शंस आता है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं। तो गाइज यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो गाइज अभी आप देखते हो कि आपने जितनी सारी ये फॉर्म्स फिलअप की हैं, यहाँ पे आपको सारे की एक प्रीव्यू देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ पे सबसे कुछ अपना यहाँ पे आपको फॉर्म मर्ज कर लेना है कि यहाँ पे मैंने कोई यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको गलत तो नहीं डाल दिया है। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गलत फिल किए हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर पेंसिल आइकन एडिट पे क्लिक करना है और आप अपने एड्रेस को यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल्स है आप उसको दोबारा से सुधार सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो यहाँ पे ऑप्शन डाला हूँ सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसको आपको एग्री करनी है। एग्री पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको सबमिट का एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो आपकी अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस है वो तो गाइज यहाँ पे देखिए कि स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइज यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो गाइज अभी मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। तो गाइज अब जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, आपकी जो कंप्लीट स्टेप है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। गाइज सबसे पहले यहाँ पे आपको थैंक यू का एक ऑप्शन मिलता है, आपकी जो नेम है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। नीचे आप देख सकते हो यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। और गाइज यहाँ पे आपकी जो रेफरेंस नंबर है वो आपको देखने को मिल जाती है। गाइज ये बैंक रेफरेंस नंबर है, तो आपको इसको नोट डाउन कर लेना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको भेज दिया गया होगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आप जो यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर किए हैं उस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी गई है कि यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपकी फोटोग्राफ कैसी लगेगी, और यहाँ पे गाइज सब कुछ यहाँ पे आपको ईमेल पे आपकी डिटेल्स भेज दी गई है। तो सिंपली गाइज यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगी। तो गाइज सबसे पहले आपको अपनी फोटोग्राफ्स लेनी है। यहाँ पे आपको 2 फोटोग्राफ्स आपको चाहिए, आपकी आधार कार्ड चाहिए और आपकी पैन कार्ड चाहिए। गाइज यहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट इंटर किए हैं आपको वो डॉक्यूमेंट ले जाना कंपलसरी है। तो यहाँ पे सिंपली आपको दोनों डॉक्यूमेंट को कैरी करनी होगी, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो को कैरी करनी होगी। और दोस्तों यहाँ पे जो आपकी रेफरेंस नंबर है वो आपको बैंक में शेयर करनी होगी। आप जैसे ही बैंक में अपनी ये रेफरेंस नंबर शेयर करते हैं, आपकी जो अकाउंट है उसको कंप्लीट केवाईसी कर दी जाती है। और कंप्लीट केवाईसी करने के बाद आपकी जो सर्विसेज है आपको दे दी जाती है। उसके बाद से गाइज आप सक्सेसफुली अपना अकाउंट ओपनिंग करा पाते हैं। तो गाइज कुछ इस तरह से आप यूनियन बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक तीनों बैंक में एक ही साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी हेल्प हो पाई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।